हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो के साथ। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 10 ट्रिक्स के बारे में जो कि आप अगर एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूजर है तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे कौन से 10 ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, उसके लिए चलते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि अगर हमें किसी भी टैब के अंदर या फिर नोटपैड या वर्ड के अंदर हमें कोई भी इमोजी लाना हो तो आपको किस तरीके ला सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। गूगल क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको विंडो प्लस में डॉट की बटन को एक साथ प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे आपके सामने सारे इमोजीज ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से आप अपने पसंद के हिसाब से किसी भी इमोजी को सिलेक्ट करके और यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो नोटपैड के अंदर भी कर सकते हैं या फिर अगर आप वर्ड के अंदर चाहते हैं तो वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे अब दूसरा स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस पेज को कट कर देते हैं और दूसरे स्टेप के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे राइट बटन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ शॉर्टकट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे आपको स्लाइड टू शट डाउन लिख लेना है। जैसे ही आप इसको लिखते हैं तो लिखने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे मैंने स्लाइड टू शट डाउन लिख दिया। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं उसके बाद इसको आपको फिनिश कर देना होता है। फिनिश करने के बाद एक यहाँ पे आपको एक फोल्डर जैसा आइकन शो करता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करके नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अब उसके बाद आपको बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तीसरे स्टेप के लिए करना क्या है, आपको विंडो आर बटन प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है MRT लिखने के बाद आपको इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ से आप किसी भी ड्राइव को या फिर किसी भी फोल्डर को यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट करने के बाद जो मेरे विंडो के अंदर जो सी ड्राइव होती है वो फुल स्कैन होने लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टेप 4। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप बटन दबाना है जिसके थ्रू आप अपने टास्क बार को ओपन कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की होता है जिसके थ्रू आप टास्क बार को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपना काम है वो कर सकते हैं। आपको जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड चेक करनी है या फिर आपका जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, उस किसी भी चीज़ की स्पीड को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको डिटेल्स वगैरह चेक करनी है, स्टार्टअप वगैरह चेक करनी है तो आप सारी चीज़ें यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो भी सर्विसेज रनिंग में है या जो भी सर्विसेज आपकी इनेबल डिसेबल हो, सारी चीज़ें भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम स्टेप 5 को फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि किसी भी फाइल को हिडन करने के लिए आपको उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे हिडन वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करके अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपको अप्लाई चेंज दिस फोल्डर ओनली पे क्लिक कर देना, आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो ओके करने के बाद जो आपकी फ़ाइल है वो हिडन हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको हिडन कर सकते हैं। अगर आपको दोबारा से इस फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में चले जाना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा डोंट शो हिडन फाइल और शो हिडन फाइल। तो आपको शो हिडन फाइल पे क्लिक कर देना है और सिंपली क्लिक करने के बाद आपको इसको अप्लाई कर देना है। अब जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपको उसके बाद ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपको इस पेज से बाहर आ जाना है। जैसे ही बाहर आओगे तो आपको यहाँ पे न्यू हिडन फाइल जो हमने हाइड कर रखा था वो देखने को मिल जाएगी। तो अभी ये थोड़ा फाइल अभी भी हिडन में है, तो इसको प्रॉपर लाने के लिए आपको हिडन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। तो जैसे ही ओके करेंगे तो जैसे पहले फाइल थी सेम उसी तरीके से हमारी फाइल आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे आप स्टेप 6 में हम करने वाले हैं कि आप किसी भी फोल्डर का जो आइकन होता है आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको फिर से प्रॉपर्टी के अंदर चले जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो उसके बाद कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चेंज आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा और जैसे ही चेंज का ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ से अपने हिसाब से किसी भी आइकन को आप सिलेक्ट करके ओके करके उसके बाद अप्लाई करके
अब ओके कर सकते हैं। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो फाइल थी वो किस तरीके से चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे आप उस फाइल को जैसे ही खोलेंगे तो आपको एज इट इज सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब स्टेप 7 में हम देखने वाले हैं। तो स्टेप 7 के लिए सबसे पहले हम आपको दिस पीसी को ओपन कर लेना। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपका डी ड्राइव खुल जाएगा। अब हम इस डी ड्राइव को हाइड करने वाले हैं। तो किस तरीके से करने वाले हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे विंडो आर बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक कमांड एंटर करना होगा। अब कमांड एंटर करने के बाद आपको सिर्फ लिखना क्या है, इसके अंदर आपको gpedit.msc लिख कर आपको ओके कर देना है या फिर एंटर कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो ओके करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। तो जैसे ही पेज खुलेगा तो पेज खुलने के बाद हमें क्या स्टेप फॉलो करने, उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आप इस पेज को बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे विंडो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। अब जैसे आप उस एरो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ही आप इस पर फाइल पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारी जो फाइलें हैं वो खुल जाएगी। आपको राइट साइड में आ जाना है। आपको यहाँ पे हाइड लिखना है। आप किसी पे भी माउस रख कर आप इसको हाइड द स्पेसिफिक ड्राइवर लिख सकते हैं। जैसे आप इसको लिखेंगे तो लिखने के बाद आपको ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसको इनेबल कर देना है और इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे पिक 1 द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आपको डी ड्राइव हाइड करना है, तो आपको डी को सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। उसके बाद पहले अप्लाई करना है और उसके बाद ओके करना है। तो जैसे ही हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद हम इस पेज को कट करते हैं और दोबारा दिस पीसी के अंदर जाते हैं। तो ये जो हमारा डी ड्राइव है वो यहाँ पे हिडन हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके आप सेव कर सकते हैं। अगर दोबारा आपको अनहाइड करना है तो सेम प्रोसेस है, बस आपको वहाँ पे जाके डिसेबल कर देना है। इनेबल की जगह आपको डिसेबल कर देना है। तो इस तरीके से आप ड्राइव को दोबारा से शो कर सकते हैं। स्टेप 8 को फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की अंदर की किसी भी डिटेल को जानना हो तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके सबसे पहले विंडो आर बटन को प्रेस करके रन कमांड को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है MS Info 32। अब उसके बाद आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ओके करने के बाद यहाँ पे सिस्टम की जितने भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो OS नेम क्या है, उसकी वर्जन क्या है, आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, कौन सी ब्रांड का कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। तो उसके बाद हम स्टेप 9 को फॉलो करने वाले हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले वही विंडो आर बटन को प्रेस करके उसके बाद रन कमांड के अंदर चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करना है appwiz.cpl। जैसे आप लिखते हैं इसको एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आपको दोबारा से इसके अंदर एक पेज लॉगिन होगा और यहाँ पे आप किसी भी अनवांटेड जो भी आपकी ड्राइवर या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं उसके आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उस ड्राइवर को सिलेक्ट कर लेना है और ऊपर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप उस ड्राइवर को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका टॉप 10 नंबर पे आता है, वो आता है आपका सबसे पहले आपको विंडो आर बटन को प्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक कमांड लगानी है क्लीन mgr। उसके बाद इसको जैसे ही कमांड को एंटर करते हैं उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से आप एरो पे क्लिक करके किसी भी ड्राइव को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने C को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे जो मेरा जो भी अनवांटेड टेम्परेरी फाइलें होती है वो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ये फाइलें खुलती है तो इसके अंदर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं तो ओके करने के बाद इसके अंदर जो भी जंक फाइलें होती है और टेम्परेरी फाइल होती है वो क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर के अंदर टिप्स जानकर एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं या एक अच्छे यूजर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।